हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सूर्य नमस्कार, एक दैवीय उपहार। अर्थात सूर्य नमस्कार एक योगासन है जो हमारे लिए दैवीय उपहार के समान है। दैवीय मतलब दिव्य, अनोखा, अनुपम। एक ऐसा उपहार है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए जानें इसके बारे में। बच्चों, योग एक प्रकार की व्यायाम पद्धति है जिसमें अनेक प्रकार के योगासन किए जाते हैं। सब योगासनों में से सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगासन है जिसमें सभी आसनों का सार छिपा है। सार मतलब एक कहते हैं, सार मतलब मूल तत्व, मुख्य तत्व। आइए जानें सूर्य नमस्कार योगासन के बारे में। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अनेक ऐसे कारण विद्यमान मतलब मौजूद हैं, जो तनाव, थकान और चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं। मतलब हमारा जो जीवन है आजकल इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि इसमें तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है, तो ऐसी ज़िंदगी से हमें अगर थोड़ा सा भी अपने आप को ठीक करना है तो योग के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में इसमें बताया है कि ये तनाव, थकान, चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं। कारण जो ऐसे में ज़िंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, ऊर्जावान का अर्थ क्या है? शक्तिपूर्ण बनाए रखने के लिए योग एक ऐसा रामबाण है, एक ऐसी रामबाण दवा है। रामबाण मतलब तुरंत लाभ देने वाली दवा, जो मस्तिष्क को शांत तथा शरीर को स्वस्थ रखती है। योग शब्द का उद्भव संस्कृत के युज शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। योग जीवन जीने की एक कला है। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग एक वैज्ञानिक मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक मतलब राह दिखाने वाला। तो योग एक ऐसा मार्गदर्शक है जो व्यक्ति को उसके जीवन के बारे में बताता है, उसके स्वास्थ्य के बारे में बताता है उसको कि किस तरह से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। आज के आधुनिक विश्व ने जीवन में योग के महत्व को समझ लिया है। इसीलिए 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। 21 जून 2015 में संपूर्ण विश्व में योग दिवस पहली बार मनाया गया था। योग कुछ आसनों का क्रम है। ठीक है, जो योग है वो कुछ आसन है जिसमें उसका एक क्रम है। एक क्रम का मतलब समझते हो ना, सीक्वेंस है। इन्हें क्रम से करने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। मुक्ति अर्थात छुटकारा। सभी प्रकार के योगासनों में से सबसे प्रभावशाली तथा लाभदायक सूर्य नमस्कार है। इन सभी योगासनों में सबसे अधिक लाभदायक जो आसन है वो है सूर्य नमस्कार। यदि आप सूर्य नमस्कार को ही कर लेते हैं ना, इसी आसन को नित्य प्रति करते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलता है। आपका मस्तिष्क, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य अपने आराध्य देव के रूप में सूर्य की पूजा करता आ रहा है। मनुष्य ने सूर्य की उपासना से संबंधित अनेक परंपराएं और रीति रिवाज विकसित किए हैं। इसी कारण सूर्य की उपासना को विभिन्न धार्मिक विचारों तथा संस्कारों से जोड़ दिया गया है, ताकि लोग किसी न किसी रूप में सूर्य की पूजा करके प्रकृति के समूल्य उपहार का लाभ उठा सकें। देखो बेटा, कहा भी गया है कि सूर्य देवता जो हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये दो ऐसे देव हैं जो कि प्रत्यक्ष देव हैं। अर्थात हमारे आँखों के सामने है। बाकी को तो हमने कभी देखा नहीं, पर हाँ, सूर्य और चंद्रमा ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं और जिनको हम अपनी आंखों से नित्य प्रति देखते हैं, अस्त होते, उदय होते, हर प्रकार से। तो इसलिए इनकी पूजा करना हमारे संस्कारों में, हमारे धार्मिक विचारों में, इन सबको परंपराओं में, रीति रिवाजों में जोड़ दिया गया है, ताकि हम सूर्य की और चंद्रमा की उपासना करके अपने जीवन को सफल बना सकें, धन्य बना सकें। ठीक है, आगे देखिए। प्राचीन काल से लेकर उपासना यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि पूजा करके प्रकृति के समूल्य उपहार का लाभ उठा सके। आगे है, सूर्य संपूर्ण दुनिया के लिए ऊर्जा का एक पूर्ण साधन है। सारी दुनिया में सूर्य ऊर्जा का जो ऊर्जा देता है वो एक पूर्ण साधन है। इसीलिए सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से हमारे
शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा समझते हो, एनर्जी मिलती है। सूर्य नमस्कार में सभी आसनों का सार छिपा है। सूर्य नमस्कार योगासन सुबह, अब आप देखिए आगे पढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार योगासन सुबह सुबह दैनिक क्रिया समझते हैं आप, रोज़ाना की क्रिया के बाद मुंह को पूर्व की तरफ करके ही करना चाहिए। जिस तरफ से सूर्योदय होता है उसी तरफ अपने फेस को करें, अपने मुख को करें और फिर इस योगासन को करना चाहिए। यह अकेला योगासन ही विभिन्न व्यायामों के बराबर फायदेमंद होता है। बहुत सारे व्यायाम आप करोगे और उनके अलावा अगर आप इस व्यायाम को कर लोगे तो संपूर्ण जितने व्यायाम हैं उनसे सबसे अधिक लाभदायक ये आपका सूर्य नमस्कार है। ठीक है, तो ये योगासन कैसा है? ये अकेला योगासन ही विभिन्न व्यायामों के बराबर फायदेमंद होता है। फायदेमंद समझते हो, लाभदायक, और इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। सूर्य नमस्कार योगासन का अभ्यास 12 स्थितियों में होता है। कितनी स्थितियों में होता है? 12 स्थितियों में होता है। अब आइए सूर्य नमस्कार योगासन की कुछ नियम विधियों को जानें। अब कुछ हम विधियों को जानेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक हम सूर्य नमस्कार के महत्व को समझेंगे और इसको जानेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूर्य नमस्कार के 12 योगासनों के द्वारा।